ओम शांति। आज कई बार हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं और उन परिस्थितियों में हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन व्यक्ति को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, लेकिन उस अकेलेपन को अपनी ताकत कैसे बनाएं? उस अकेलेपन में भी अगर परिस्थितियां आ रही हैं तो उनका सामना कैसे करें? तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं तो ये 3 बातें याद रख लें। अगर ये 3 बातें आप याद रखेंगे, कितनी भी बड़ी परिस्थिति होगी, कितनी भी लाइफ संघर्ष वाली होगी, कोई आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, पर अगर आपने ये 3 बातें सीख ली तो आप अकेले भी जिंदगी की हर जंग जीत सकते हो। और जीतोगे नहीं, जीत भी जाओगे, क्योंकि जिंदगी को जीने का तरीका आना चाहिए। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आज व्यक्ति जब अकेला होता है तो वो बहुत सारे लोगों के साथ खुद को कंपेयर करता है। काश मैं भी उस जैसा होता, काश जो उसके पास है वो भी मेरे पास भी होता, काश अगर मैं भी इतनी मेहनत कर लेता तो ये हो जाता। हमने जो समय बिता दिया वो बिता दिया, उसको सोचो नहीं। पर आप ओनली जब किसी के साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां भी अंदर आती हैं और वो हमारे डाउनफॉल का कारण बन जाती हैं। हम या तो समय को कोसते हैं, या व्यक्ति को कोसेंगे, या परिस्थिति को कोसेंगे। जैसे कई बार हम कहते हैं, अरे हमने तो जिंदगी में दुख ही दुख देखे, सुख तो देखा ही नहीं। इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में हमेशा दुख ही रहा, चिंताएं रही। कोई व्यक्ति किसी के दुख का कारण नहीं बनता है, ये सब हमारे कर्मों की लेन देन है। पर हमें ध्यान रखना है, मुझे जो करना है वो मुझे किसी से कंपेयर करके नहीं करना है। सामने वाले ने ये लिया, मुझे भी लेना है। सामने वाले के पास ये है, मुझे भी ये हासिल करना है। तो ये जो चीज की दौड़ है वो कहीं ना कहीं आपको कमजोर कर देगी। और इस दौड़ में कई बार क्या होता है कि हम अपनी सफलता को भी दांव पर लगा देते हैं। जब व्यक्ति एक दूसरे को देखने में चला जाता है तो अपना 90% वो एक दूसरे को देखने में ही लगाता है। आप एक दूसरे से खुद को कंपेयर मत करो, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। मैं अकेला हूं तो क्या हुआ, भगवान है ना साथी मेरा, वो भी अकेला है। जब वो अकेला पूरी सृष्टि का उद्धार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे तो ओनली खुद का ही उद्धार करना है। तो उस क्षण अपने मन में बहुत पॉजिटिव संकल्प लाएं। अकेला व्यक्ति ही इतिहास को रच सकता है और मुझे वो बनना है। मेरे अंदर वो काबिलियत है, मुझे किसी के साथ खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद में ही परफेक्ट हूं। अपनी कमियों को, अपने अकेलेपन को एक पावरफुल विशेषता दे दो कि मैं अकेला हूं ही नहीं, भगवान मेरे साथ है और वो भी 1000 भुजाओं से। तो जब आप खुद के अंदर एक बल भरेंगे तो आपको लगेगा चारों तरफ एक माहौल बलशाली बन जाएगा, और उस माहौल के बीच में आप खुद को बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे। क्योंकि उस माहौल में जब व्यक्ति को जीना आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति होपलेस नहीं होता, वो अपने जीवन के उन संघर्ष वाले पलों को याद करता है जहां पर उसे अपने जीवन को एक नया टारगेट देना है। दूसरा, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। हमें दूसरों के लक्ष्य को नहीं देखना, दूसरा क्या चाहता है, दूसरा क्या कर रहा है। हमारा ओनली माइंड सेट हो, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पाना है, मुझे किस तरफ जाना है, क्या लेना है और क्या मेरी मंजिल है। क्योंकि आज इंसान अपना रास्ता भटक रहा है और वो कहीं ना कहीं रास्ता भटकते अपनी मंजिल से भी दूर चला जाता है। हमें बस ध्यान रखना है कि अगर मैं लक्ष्य अच्छा रखूंगा तो लक्षण भी अच्छे आएंगे। लेकिन लक्ष्य मैंने निर्धारित ही नहीं किया कि मुझे क्या करना है, तो आप सोचो वो अंदर की आदतें कैसे बनेगी फिर।
आज एक पढ़ाई वाला बच्चा है, अगर वो लक्ष्य ही ना रखे कि मेरे को इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, वो जो दिल करे वही किताब पढ़ता जाए, जो दिल करे वही किताब पढ़ता जाए, क्या मंजिल हासिल कर लेगा वो? नहीं कर पाएगा। अगर उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी ही किताबें पढ़नी पड़ेंगी उसे, मेडिकल की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर उसे बैरिस्टर बनना है तो लॉ की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर उसे बैरिस्टर बनना और पढ़ रहा है वो मेडिकल की किताबें, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो। आप अकेले भी हो तो भी कर सकते हो कि नहीं, मुझे पाना है, करना है। अगर आपका लक्ष्य पर फोकस होगा, कितनी भी अड़चनें आपके जीवन में आ जाएंगी, आपको हिला नहीं पाएंगी वो। क्योंकि प्रॉब्लम आती ही तब है कि ये व्यक्ति हिल जाए। पर अगर आपका माइंडसेट पावरफुल है कि नहीं, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो कितनी भी विकराल परिस्थितियां जाए, आप जंग जीत जाओगे। तो इसीलिए लक्ष्य पर फोकस हो। और तीसरा, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो। कुछ भी हो जाए, कोई आपका साथ दे या नहीं दे, अगर आपके पॉजिटिव संकल्प आपके साथ हैं तो आप हारी हुई बाजी भी जीत जाओगे। और ये आपने कई बार उदाहरणों में सुना होगा, व्यक्ति हारते हारते जीत गया। अगर उसने मन में ठान लिया है कि मुझे जीतना है, क्योंकि इस जीत में बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों के संकल्प जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा है। तो सोचो उस खुशी में कितनी पावर होगी। क्योंकि हमारा जब माइंडसेट सकारात्मक होता है, हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है। भले परिस्थिति कैसी भी आने वाली होगी, वो सकारात्मक माहौल जो है वो उसको खत्म कर देता है। क्योंकि व्यक्ति का जब कोई परिस्थिति आती है, सबसे पहले माइंडसेट ही नकारात्मक होता है। ये आपने कई बार देखा होगा। छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो भी आ गई, सबसे पहले हमारा माइंडसेट नकारात्मक होता है। अगर उन परिस्थितियों में हमारा माइंडसेट सकारात्मक हो, मैं अकेला हूं तो ही काफी हूं। भगवान को भी क्या बोला? सबका मालिक एक, अनेक तो नहीं बोला। तो आप सोचो, जब भगवान सबका मालिक एक बन सकता है, तो क्या मैं अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक नहीं बन सकता? मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। मुझे दूसरों की कठपुतली नहीं बनना है। दूसरा हंसाएगा तो मैं हंस लूंगा, दूसरा रुलाएगा तो रो लूंगा, नहीं। मुझे अपने लाइफस्टाइल को अपने तरीके से जीना है। और जब आप अपने लाइफस्टाइल को अपने तरीके से जिएंगे, तो आप अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं, नई अचीवमेंट्स दे सकते हैं, भले आप अकेले ही होंगे। तो जब भी आपको लगे कि मैं अकेला हूं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, कैसे उनका सामना करना है, तो आप ये 3 बातें याद रखो। कब परिस्थितियां इजीली हैंडल हो जाएंगी आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अकेले उन परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हो। बस अंदर एक पॉजिटिव सोच रखो कि मैं कर सकता हूं और मेरे से ये सब कुछ हो जाएगा बहुत इजीली। तो आप जब अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएंगे, तो भले परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, आप उसमें विजयी बनेंगे। ये अंदर विश्वास रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। ओम शांति।